मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुर्मृळमो सुधि केवली भणिदम्। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित महान परमागम अध्यात्म शास्त्र समय सार जी और इसकी 46वीं गाथा पर गुरुदेव श्री का उसके भावार्थ पर अपन ने अभी व्याख्यान सुना। साथ में उसमें 47वीं 48वीं गाथा की चर्चा भी आई और 49 गाथा का मंगल प्रारंभ आज अंत में हुआ, जिसकी चर्चा अब विस्तार से आएगी। गुरुदेव श्री ने फरमाया था ना, 49वीं गाथा मूल पुरानी जूनी प्राचीन गाथा है। धवल में भी है, अष्टपाहुड़ के भाव पाहुड़ में, नियम सार में, पंचास्तिकाय में, प्रवचन सार में और समय सार जी में, सभी ग्रंथों में ये गाथा है। प्रवचन सार में तो 172 नंबर की गाथा, जिसमें अलिंग ग्रहण के 20 बोल लिए, और इसकी टीका करते हुए 49वीं गाथा समय सार में, गाथा तो वही है, उसकी टीका करते हुए आचार्य अमृत चंद्र देव ने अव्यक्त के 6 बोल लिए हैं। तो अब यहाँ से यानी ये 46वीं गाथा में पूरा हमें मार्गदर्शन आचार्य भगवान ने दे दिया कि जिनवाणी में जो व्यवहार का निरूपण है, प्ररूपणा है, उसकी उपयोगिता, उसकी न्याय संगतता किस प्रकार है और वो आलम्बन के योग्य नहीं है, यह बात भी स्पष्ट हो गई। अब इसके बाद यहाँ से 49वीं गाथा से बहुत गंभीर चर्चा है और 50 से 55 गाथा फिर आएगी 29 बोल कचरे के, यानी जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि का निषेध करते हुए अपनी अनुभूति से भिन्न है, गुण स्थान, मारना स्थान, जीव स्थान, संयम लब्धि स्थान, सबका निषेध आएगा। और निषेध क्यों करना कि निषेध पूर्वक जो जिसकी स्थापना हो, एक अपना अखंडानंद ज्ञायक, उसका आलम्बन लेना, इस हेतु से सारी चर्चा यहाँ पर है। अपनी जो चर्चा 46 नंबर के गाथा के भावार्थ पर चलती थी, कल भी चली, तो उसमें मूलतः यही कहना है कि व्यवहार है ही नहीं। यदि ऐसा माना जाए तो बंध मोक्ष की स्थिति भी क्या, उपदेश का भी कोई हेतु रहेगा नहीं, और यह जीव के वर्तमान दुख है पर्याय में वो मिटकर सुख होए, ये बात भी फिर रहेगी नहीं। तो उस संदर्भ से चर्चा है। इसमें गुरुदेव श्री ने थोड़ा विशेष इस बात को अपना लक्ष्य, अपना ध्यान कराया
कि 11वीं 12वीं गाथा जो जैन दर्शन का प्राण है ना, कि व्यवहार न सब ही अभूतार्थ है, एक शुद्ध न ही भूतार्थ है, और शुद्ध न के आश्रय से यह जीव सम्यक दृष्टि होता है। फिर तत्काल ही 12वीं गाथा में कहा कि जब तक परम भाव की प्राप्ति नहीं हो तब तक उस काल में वह व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है। तो इन गाथाओं का जो मेल है, जो मिलान है, वो यहाँ 46वीं गाथा में हुआ। 46वीं गाथा में ये बात कही कि व्यवहार नय है जानने के लिए और आलम्बन के लिए पारमार्थिक विषयभूत शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय जो है, जिसको अभी 320 गाथा से भी याद किया। तो यहाँ से अपन देखते हैं, पेज नंबर 315 है, नीचे की पंक्तियाँ देखो। परमार्थ से यदि परमार्थ से जो संसार मोक्ष दोनों का अभाव कहा है, आ गया था 68 नंबर गाथा परमार्थ प्रकाश में, 320 गाथा समय सार जी की, जयसेन स्वामी की टीका, थोड़ा संदर्भ लिया था ना। तो ये बात स्पष्ट हो गई है कि जो परमार्थ तत्व है वो उसमें संसार रूप पर्याय का, मोक्ष मार्ग की पर्याय का और मोक्ष की पर्याय का सबका अभाव कहा है। शुद्ध निश्चय के विषय में भूतार्थ सत साहिब जो है वह तो भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवद जीवो। 11वीं गाथा का तीसरा पद। भूतार्थ एक रूप स्वभाव, एक रूप स्वभाव ज्ञायक भाव, यह निश्चय का विषय आया ना। देखो, ये निश्चय का विषय और ये ही सम्यक दर्शन का विषय। ये बात गांठ बांध लो, ये बात गांठ बांध लो। क्या कि भूतार्थ सत साहिब जिसमें नहीं बंद मोक्ष की पर्याय, मोक्ष मार्ग की पर्याय, और यदि नियम सार की भाषा से बात करें तो कोई पर्याय मात्र, यानी कि औपसमिक, छायोपसमिक, छायक, औदयिक भाव कुछ भी इस परमार्थ सत साहिब में नहीं है। परमार्थ सत साहिब त्रिकाल सदा काल इन औदयिक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक भावों से रहते हैं। अपन कहते हैं ना, ये बात पहले भी कही, ये चार नाम थोड़े याद रखने में कठिन पड़ते हों तो सरल: मलिन, निर्मल, पूरी, अधूरी। तो निर्मल, मलिन, पूरी, अधूरी, इन सब पर्यायों से भिन्न एक रूप, सदा काल, सामान्य, सदरस सदरस, अखंड रूप रहने वाला जो एक भूतार्थ सत साहिब है, वह निश्चय नय का विषय वही, और दरअसल में सम्यक दर्शन का विषय वो है। आया ना, भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवद जीवो। इसके आश्रय से सम्यक्त्व होता है। अब आगे बड़ी बात, किंतु सम्यक की यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो निर्मल पर्याय हुई, ये व्यवहारने का विषय है। आया ना ख्याल में? ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र द्रव्य त्रिकाल ध्रुव परमार्थ के आश्रय से होता है। क्या होता है? इस भूतार्थ सत साहिब जिसकी अभी चर्चा की, जिसमें निर्मल, मलिन, पूरी, अधूरी कोई पर्याय जिसमें शामिल नहीं, ऐसा जो एक अभेद अखंड तत्व है, इसके आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पर्याय में प्रकट होता है। तो हुआ है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निर्मल मोक्ष मार्ग संसार से छूटने का उपाय। वह हुआ है
परमार्थ के आश्रय से। अब बस यहाँ है ये टर्निंग पॉइंट जहाँ अपने को ध्यान रखना है कि ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, जो पूरे जनागम में इस मोक्ष मार्ग के उपदेश के लिए ही चर्चा है, वो सारी चर्चा जिसमें कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है और यही तेरे अनंत और अनंत काल और अनंत भाव रूप सुख का कारणभूत भाव, उपाय रूप भाव यही है, ये कहा। तो कहा कि ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है ये परमार्थ के आश्रय से हुआ है। अब ध्यान देना बिल्कुल शांति से, हुआ है परमार्थ के आश्रय से, लेकिन ये आश्रय के योग्य नहीं। ये पॉइंट जिसकी समझ में आ गया वो समझो कि पर्याय पर जो रस टपकता है अपनी रुचि का वो छूट जाएगा। पर्याय के भाव पर जो अपना रुचि का वलन जाता है, रुचि का जोर जाता है, वो छूट जाएगा। कब सम्यक दर्शन हो, कब सम्यक ज्ञान हो, कैसे मेरे मुनि दशा आए, क्यों कर कैसे, अरे ये सब कहने सुनने की बातें हैं। ये तो मोक्ष मार्ग में होते हुए दृश्यों का वर्णन है ना। आजकल तो वो ट्रेन का सब मोबाइल में आने लगा। पहले यात्रा करते थे तो एक रेलवे का टाइम टेबल 5 रुपए का खरीद के बैठते थे, फिर अपनी ट्रेन उसमें निकालते थे। ट्रेन में बैठे बैठे करे भी क्या, तो उसमें निकालते थे। जाना है मान लो अशोकनगर से दिल्ली, तो बैठे हैं ट्रेन में, अपनी कौन सी ट्रेन है वो निकाल ली उसमें। अब ये देख रहे हैं इस स्टेशन कौन सी आई है, उन्होंने कहा साहब अभी तो ललितपुर आया है। अच्छा ललितपुर है तो अब इसके बाद झांसी आएगा, तो वो देख रहे हैं। तो आप बताओ झांसी में उतरना है क्या, दतिया उतरना है? तो फिर क्यों देख रहे हो? अरे इसमें लिखा है, जान रहे हैं, जानने की बात है, जान रहे हैं। ऐसे ही यह चैतन्य परमात्मा भूतार्थ सत्साहेब, इसके आलम्बन से जो निर्मल मोक्ष के मार्ग रूप मोक्ष नाम अनंत आनंद के उपाय रूप जो भाव, जो पर्याय निर्मल प्रकट हुई, वो जानने के काबिल है, आश्रय के लायक नहीं। ये बात कहना है यहां पर। वो है ही नहीं, ऐसा नहीं है, जानने का विषय। ये 12वीं गाथा में खड़ी कर दी बात। अभी देखो परमार्थ के आश्रय से है, किंतु परमार्थ के आश्रय से भी है, इसको जानना, ये व्यवहारने का विषय है। लो दोनों विषय आ गए। निश्चय का विषय क्या आ गया? भूतार्थ सत साहेब, जो पूरी अधूरी निर्मल मलिन सब पर्यायों से रहित एक रूप अखंड अभेद तत्व है, वो निश्चय का विषय। उसका आश्रय लेके जो पर्याय प्रकट हुई निर्मल, वो व्यवहारने का विषय। अरे केवल ज्ञान को यहां कहा सद्भूत व्यवहारने का विषय। मोक्ष की पर्याय सद्भूत व्यवहारने का विषय, सिद्ध अवस्था सद्भूत व्यवहारने का विषय। ये तो आचार्य परमात्मा ने क्या गजब किया और उसका रहस्य गुरुदेव श्री ने खोल दिया। नहीं तो अपने तो क्या दशा बनती कि बस है ना। मुझे बंधु जी की बात याद आ गई इस समय। यदि गुरुदेव न मिले होते तो गगरिया मांझ रहे होते, ऐसा बोलते है ना। क्या करते, इसी में रह जाता सारा। देखो पर्याय यदि ना ही होए, है ना। पहले 11वीं गाथा में जो भूतार्थ सत साहेब कहा,
एकमात्र वही शुद्ध नय है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। उसके आलम्बन से, उसके आश्रय से ही मोक्ष मार्ग की निर्मल पर्याय का जन्म होता है, वृद्धि होती है, पूर्णता होती है। की चर्चा आ चुकी है। परमार्थ के यानी वो अध्यात्म के चार जो व्यवहार ने कहे, उपचरित, अनुपचरित, सद्भूत, असद्भूत के भेद से वो चर्चा आ गई। आप कहो तो 1 मिनट में दोबारा याद कर लेते हैं। राग वो उपचरित असद्भूत व्यवहार ने का, राग का ज्ञान ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने, असद्भूत, उपचरित असद्भूत व्यवहार ने, राग का ज्ञान अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने। हाँ वो, और ज्ञान ने राग को जाना ये उपचरित सद्भूत व्यवहार ने, और ज्ञान व आत्मा ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। ख्याल में आ गया? देखो फर्क कुछ नहीं है। राग का ज्ञान तो राग को रखा सामने तो असद्भूत हो गया, और ज्ञान में राग को जाना तो यहां ज्ञान को रखा तो सद्भूत हो गया, पर उपचरित। और गुण गुणी का भेद ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। ये चारों ही व्यवहार वस्तु में नहीं, वस्तु में नहीं। अब कहते हैं कि वे हैं कि नहीं, कि हैं जानने का विषय। मोक्ष मार्ग ना होए, देखो बंद ना होए तो अभाव किसका करना, और मोक्ष मार्ग ना होए तो प्रयत्न किसका करना। जरी बात झीणी छे समझाणु काई, है ना, थोड़ी सूक्ष्म है। सूक्ष्म इसलिए, सूक्ष्म क्यों कहा इसे ऋषभ, सूक्ष्म क्यों कहा? देखो कि सारी जिनवाणी आप जब भी जहां से पढ़ना प्रारंभ करो उसमें आपको एकदम निखालिस में निखालिस उपदेश मिलेगा। तो ये मिलेगा कि हे जीव, तू अनादि से मिथ्यात्व तो भावों में परिणमता संसार में हैरान होता आया है। तू अपनी परिणति में सम्यक दर्शन के निर्मल भाव को प्रकट कर, यही उपदेश आएगा। तो सम्यक दर्शन का भाव प्रकट करो, ये उपदेश दिया, पर सम्यक दर्शन का आलम्बन मत लो। क्योंकि सम्यक दर्शन के आश्रय से एक एक अंश भी निर्मलता का उत्पन्न नहीं होता। पर्याय क्या? पर्याय देखो, पर्याय के आश्रय से विकल्प उत्पन्न होता है ना, बहुत सुंदर न्याय है। तो जिसके आश्रय से, अब एक न्याय पकड़ लेना, जिसके आश्रय से विकल्प उत्पन्न हो वो सब व्यवहार का विषय, और जिसके आश्रय से निर्विकल्पता प्रकट हो वो निश्चय का विषय। खत्म बात, सीधा सूत्र, सीधा सूत्र है। जिसके आश्रय से, देखो ये पर्याय है ना उपयोग की, ये निकल निकल कर बाहर तो कहीं जाती नहीं। उपयोग की पर्याय लक्ष्य करती हुई उत्पन्न होती है। तो यदि जिस भाव का लक्ष्य करके विकल्प उत्पन्न होए वो व्यवहार का विषय, और जिस भाव का लक्ष्य करके निर्विकल्पता आनंद उत्पन्न होए वो निश्चय का विषय। सीधा सूत्र है। देखो अब 12वीं गाथा की बात करेंगे। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि ये जो व्यवहार ने दिखाया है, ये जो जिनवाणी में व्यवहार ने की चर्चा की है, इस गाथा में तो लिखा ही ना व्यवहार दर्शी हिम दिखाया है, इसलिए व्यवहार ने आश्रय करने लायक है, ऐसा नहीं। देखो साहब, जिनवाणी में लिखा सम्यक दर्शन प्राप्त करो, जिनवाणी में लिखा सच्चे देवगुरु शास्त्र की शरण में आओ, जिनवाणी में लिखा कि शास्त्र स्वाध्याय करो। अरे प्रवचन सार ज्ञान प्रधान शैली का महान अध्यात्म द्रव्यान योग का ग्रंथ, उसमें लिखा आगम चेठा तदो जेठा, व्यवहार का विषय। तो व्यवहार आश्रय करने लायक है,
ऐसा नहीं, ये तो 11वीं गाथा में कहा जो बात आ चुकी। अब देखो संतोष भाई, 12वीं में वही कहा है ना, अब 11वीं से 12वीं मिलाना है। भूदत्त मस्जिदो खलु, क्या कहा 11वीं में? भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो, 11वीं में कहा। 12वीं में कहा यदात्वे तदात्वे शब्द आया ना, व्यवहार नए उस काल में उस प्रकार का रागादि भाव, अरे वीतरागी भाव सब जानने के लिए प्रयोजनवान। ये वीतरागी क्यों लगा दिया? कि वो पर्याय भी आनंद की पर रूप से जानने में आती है। समझना जरा बात को, जब साधक जीव का उपयोग स्वरूप आश्रय में परिणमता हुआ हो, शुद्ध उपयोग की दशा हो, वहां भी ज्ञान की स्वपर प्रकाशक रूप परिणमन अवस्था में अखंडानंद अभेद शुद्ध चैतन्य सामान्य स्वरूप जो, ये क्या बात हुई? अपना ही आनंद पर कि वो आश्रय लेने जाओगे तो आनंद बंद और क्लेश चालू है। आनंद वेदन में आ रहा है। जिस समय शुद्ध उपयोग में ये जीव परिणमित है साधक, तो उसका विषय कौन बना हुआ है? अखंड अभेद तत्व, अभेद अखंड तत्व ज्ञायक परमात्मा, वो उसका विषय वह स्वरूप से जानने में आ रहा है। और उसी समय जो आनंद शांति वीतरागता का, निर्मलता का, पवित्रता का वेदन है, वो वेदन वहां पर रूप से प्रकाशित है। इसलिए इसमें वीतरागी रागादि तो कब होएगा? जब वही जीव विकल्प रूप दशा में आएगा शुद्ध उपयोग से छूटकर, तो वहां पर स्वय तो स्वय ही रहेगा और वहां उत्पन्न हुआ रागादि पर रूप से जानने में आएगा। वहां वो स्वय बन जाएगा, ऐसा नहीं है। साधक का ऐसा ही है, क्योंकि एक बार भेद ज्ञान होने के बाद वो भेद ज्ञान यानी भेद ज्ञान की धारा वो कहीं चली नहीं जाती है। अब देखो जरा, व्यवहार ने उस काल में उस प्रकार का रागादि जाना हुआ प्रयोजनवान है। जाने ला, या जानवा कहा, जाने ला। यदात वे प्रयोजनवान का करना, एक का आदर करना और एक को जानकर हे रूप जानना। तो राग को हे रूप जानना साहेब के, हां राग के निमित्तों को हे रूप जानना। हे का अर्थ समझते हो ना भैया? हाँ, संतोष भाई आपको ही बताते हैं। हे माने आलम मन के योग्य नहीं, और उपादेय माने आलम मन के योग्य। हे का अर्थ छू का आदर करना और एक को जानकर हे रूप जानना। जानना अवश्य, इसको जानना अवश्य, इसको जानने में आएगा ही। वो चर्चा आगे आने वाली है। जानने में आएगा ही। हां, क्या जानना नयों को माने दोनों नए के विषय, दोनों का आलम्बन लेने का जिसकी बुद्धि में बसा हुआ है वो मिथ्या दृष्टि, और दोनों को जानता ही नहीं, स्वीकारता ही नहीं, वो मिथ्या दृष्टि। दोनों को जानकर अभेद अखंड निज ज्ञायक तत्व को आदरने के योग्य और पर्याय मात्र भेदों को, गुण भेदों को आदरने योग्य नहीं, अपितु जानने योग्य है। इतना जानना, इसका नाम है दोनों नयों का विरोध मिटाकर। वेदांत हो जाएगा यदि एक ऐसे पर्याय को नहीं मानेगा तो, है ना? ऐसा है नहीं वस्तु का स्वरूप। भैया वस्तु ऐसी नहीं है जैसी तुमने मान ली है।
द्रव्य पर्याय दोनों का आश्रय लेना ऐसी भी वस्तु नहीं, और पर्याय बिना का द्रव्य हो ऐसी भी वस्तु नहीं, और पर्याय जुदा परिणमती हो कहीं अन्य जगह और द्रव्य अन्य जगह रहता हो ऐसा भी नहीं। इसके लिए किसी को रेडी रेफरेंस में इस बात को समझना हो तो प्रवचन सार 104 से 106 गाथा का गुरुदेव श्री का प्रवचन पढ़ सकते हैं, प्रवचन सुधा में से, ग्रंथ में से, टीका से भी देख सकते हैं। वो पृथकत्व और अतत भाव की बहुत सुंदर चर्चा उसमें है, वो आपको एकदम ख्याल में आ जाएगा। जो लोगों को कठिनाई होती है ना, पर्याय बिना का द्रव्य कहते हो, अरे दृष्टि का विषय तीनों काल पर्याय बिना का, और जो द्रव्य उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत्ता स्वरूप द्रव्य है, जो सर्व अन्य द्रव्यों से भिन्न अपने स्वचतुष्टय सत्ता वाला है, वो सदा काल पर्याय वाला है। इतनी सी बात समझने की जरूरत है बस। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत स्वरूप प्रमाण रूप द्रव्य अन्य द्रव्यों से भिन्न स्वय चतुष्टय स्वय सत्ता स्वरूप है, वो सदा पर्याय वाला है। और जो दृष्टि के विषय रूप आलम्बन के विषय रूप जिसके आलम्बन लेने से प्रयोजन की सिद्धि होती है, वो द्रव्य तीनों काल पर्याय बिना का है। देखो इसमें स्वपर प्रकाशक की भी एक चर्चा गुरुदेव ने ली है, अपन संक्षेप में देखते हैं। देखो ये भी बात आ गई थी, मोक्ष मार्ग की पर्याय व्यवहार है, व्यवहार से लाभ होता है, ऐसा नहीं, व्यवहार जानना चाहिए, व्यवहार जनवाणी में दिखाया गया है। तो सब ले लिया गुरुदेव ने, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सद्भूत व्यवहार का विषय, मुनि अवस्था तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप मोक्ष मार्ग सद्भूत व्यवहार का विषय। वो महाव्रत की बात नहीं कर रहे, वो असद्भूत में जाएगा। विकल्प तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता की निज परिणति सद्भूत व्यवहार का विषय, केवल ज्ञान सद्भूत व्यवहार का विषय, अयोगी केवली दशा योगी केवली दशा सिद्ध दशा सब सद्भूत व्यवहार ने का विषय। देखो आगे चलते हैं, स्वपर प्रकाशक वाला थोड़ा सा देखना आपने को। ये लो, ये पेज नंबर आया है 319, नीचे वस्तु तो वस्तु है। चल रहा है। वस्तु तो वस्तु है और भान तो पर्याय में होता है ना। वस्तु में भान करने का सिस्टम ही नहीं, क्योंकि कार्य भान होना और भान नहीं होना ये कार्य रूप भाव है। अभान दशा, भान रूप दशा, दुख की दशा, सुख की दशा, ये क्या है? ये कार्य रूप भाव है। और ये जो ज्ञायक तत्व है 11वीं गाथा में जो कहा भूतार्थ सत साहेब, वो निष्क्रिय तत्व है, वो त्रिकाल निष्क्रिय है, उसमें कोई कार्य क्रिया होती ही नहीं। तो वस्तु है, तो ये भान नहीं था कहां कि पर्याय में, अब होए तो कहां कि पर्याय में। भान तो पर्याय में होता है, ये पर्याय में भान हुआ कि ज्ञायक स्वरूप चैतन्य में ऐसी श्रद्धा और ज्ञान जहां प्रकट हुआ, तब स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान। यहां से देखना यशवंत भाई, है ना, जरा देखना भाई साहब, देखना ये बड़ा गंभीर है। यहां सुमत जी देखना जरा, आपको वहां से दिख रहा है, नहीं तो यहां आ जाओ सामने देखो। स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान स्वयं के आश्रय से प्रगटा। किसको? साधक। साधक ने जब सर्वनिमित्त रागादि और पर्याय भाव का लक्ष्य छोड़कर एक अखंड अभेद ज्ञायक को लक्ष्य में लिया, तो वहां स्वयं के आश्रय में जो ज्ञान की उपयोग की दशा प्रगटी,
जो स्वरूप संचेतन वाली अवस्था ज्ञान की प्रकट हुई, वो कैसी हुई? स्वपर प्रकाशक। स्वप्रकाशक थोड़ी होगी अकेली, स्वभाव तोड़कर थोड़ी होगी, स्वपर प्रकाशक। तो स्वय पर प्रकाशक ज्ञान स्वय के आश्रय से प्रगटा। इसमें अब साधक तो साधक हो गया, इसकी दोनों अवस्था लेना भैया साधक की, शुद्ध उपयोग रूप अवस्था भी और अशुद्ध उपयोग रूप अवस्था भी। यानी जब उपयोग स्वरूप में मग्न हो वो भी, और जब स्वरूप से च्युत हो, छिटका हुआ हो, तब भी। ठीक है ना? दोनों अवस्था किसकी? साधक की, ज्ञानी की। तो उसकी जो उसको स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान प्रगटा है, भाव श्रुत ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक, उसकी बात है। उसमें बाकी रहा हुआ व्यवहार राग पर प्रकाशक रूप से, कर्म का संबंध, ये शरीर का संयोग, ये इस ज्ञान में भाव श्रुत ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान में वह ज्ञेय रूप निमित्त होता है और ज्ञान ज्ञान रूप परिणमता है। राग है तो यहां राग का ज्ञान है, यो नहीं। कर्म का संबंध है तो यहां कर्म का संबंध ज्ञात हुआ, ऐसे भी नहीं। शरीर संयोग में है तो शरीर का ज्ञान हुआ, ऐसे भी नहीं। वो तो स्वरूप को स्वयं जानते हुए भाव शुद्ध ज्ञान, सम्यक ज्ञान की अवस्था वाले को जो ज्ञान प्रकट होता है, उस ज्ञान में यह अखंड वस्तु तत्व वह तो मैं, और वहां पर अन्य संबंधी, अन्न में राग भी है, कर्म भी है, नौकर्म भी है। उन संबंधी जो ज्ञान है वो ज्ञान की अपनी अवस्था है, उसमें वे ज्ञेय निमित्त है, वे ज्ञेय रूप निमित्त है। ये ज्ञान इनको जानता है, तो ये व्यवहार खड़ा हो गया। बोलो, ये ज्ञान इनको जानता है, रागादि को जानता है, कर्म के संबंध को जानता है, शरीर आदि नौ कर्म संयोग है उसको जानता है, उसको इनको जानता है। तो वे निमित्त, कौन से निमित्त? ज्ञेय रूप निमित्त। क्योंकि यहां तो ज्ञेय ज्ञायक बन रहा है ना, ज्ञेय ज्ञायक संबंध में जो निमित्त नैमित्तिक पना बन रहा है, तो यहां ज्ञान नैमित्तिक और ज्ञेय निमित्त। तो जो निमित्त है वो कौन है? कि वो व्यवहार का विषय पर है, व्यवहार तरीके पर है, इतना। अब तुम यूं ही कहने लग जाओ कि निमित्त है ही नहीं, ज्ञेय है ही नहीं, व्यवहार का विषय है ही नहीं, तो तेरे ज्ञान ऊपर स्वयं पर प्रकाशक में ये राग और वस्तु का ज्ञान होता, जो तेरा ज्ञान खड़ा होता है भैया। ज्ञान किसका खड़ा हुआ है? ज्ञान तो मेरी सामर्थ्य से, मेरी सामर्थ्य के परिणमन में स्वयं पर प्रकाशक भाव से जो मेरा ज्ञान खड़ा हुआ है, इसमें तू जो पर संबंधी प्रकाशन अपनी ज्ञान पर्याय में है, तो पर संबंधी प्रकाशन का भी जो तुम, उस व्यवहार का भी जो तुम निषेध करने जाओगे, तो अपने ज्ञान स्वभाव का निषेध हो जाता है। कितनी गजब गजब की बातें हैं। बोलो, न्याय तो देखो, आचार्य परमात्मा के इतने गंभीर न्याय और गुरुदेव श्री ने ऐसे पानी पानी करके अपने सामने रख दिए। पर को नहीं जानता, ये बात यूं समझाई
कि तू पर में जाता नहीं, पर तेरे में आते नहीं, ज्ञान की अपनी ही पर्याय के स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव में पर संबंधी विषयों का जानना होता है। ये तो रह गया ना। अब पर संबंधी विषयों का जानना है, वो दरअसल ज्ञान का ही जानना है। ये बात अपने सामर्थ्य की लिए बराबर है, लेकिन वहां पर्याय का जो ऑपरेशन करें, उस पर्याय का ऑपरेशन करें, तो वो पर्याय में यह चैतन्य परमात्मा स्वस्वरूप से, और वहां जो राग आदि भाव कर्म और शरीर आदि संयोग वे भी पर रूप से जानने में आते हैं। तो उन संबंधी ज्ञान मेरा परिणमता है। अब उनको ही ना मानो और उस संबंधी ज्ञान को भी ना मानो, तो अपने स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव का तूने कत्ल कर दिया। तो जब स्वभाव का ही तूने हत्या कर दी, तो अब किसका आश्रय लेगा बता। ज्ञान का ऐसा स्वरूप है। दीपक से कहो नहीं, तुम ऐसे दीपक बनो कि सिर्फ तुम अपने को प्रकाशित करो, घटपट आदि प्रकाशित नहीं होना चाहिए, तो तुम इसमें दीपक का निषेध कर बैठे भाई साहब। तो घटपट दीपक है कि ना, घटपट का प्रकाश है कि ना। घटपट दीपक नहीं, घटपट में प्रकाश नहीं, घटपट का प्रकाश नहीं, प्रकाश दीपक का है, लेकिन दीपक के प्रकाश में घटपट आदि प्रकाशित होते हैं। ये स्वीकार नहीं करो तो तुमने दीपक को ही स्वीकार नहीं किया। गजब बात है। गुरुदेव कहते हैं इन्हें ना पाड़वा जाए तो आई ना पड़से, झीणी बातू भारी भाई। देखो ये पूरा करते हैं अपन विषय, और 47-48 का संक्षेप चर्चा आगे लेंगे और 49 की भी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। देखो ये पेज नंबर आया है 321, जो आत्मा वस्तु है। फिर वापस आओ अपने मूल विषय पे, उसे नहीं छोड़ना है, वो तो अपना खूंटा है। जो आत्मा वस्तु है ध्रुव, ये तो बंध मोक्ष रहित है, परमार्थ नय के विषय में तो बंध मोक्ष राग द्वेष और मोक्ष नहीं ठहरता। लो क्या कह दिया। परमार्थ नय का विषय कौन सा, चलो 11वीं गाथा भूतार्थ सत्साहिब, उसमें ये बंध मोक्ष ना, राग द्वेष ना, मोक्ष की अवस्था नहीं, पूर्ण निर्मल नहीं, अनंत सुख नहीं। तो अनंत सुख स्वरूप है ना, तो अनंत सुख स्वरूपता का अभेद भाव वो आएगा परमार्थ में। अनंत सुख की दशा नहीं आएगी उसमें। अभी तो विषय को बिल्कुल एकदम डिटर्मिनेट होना चाहिए, एकदम क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए विषय। नहीं माने नहीं है ना। परमार्थ नय का विषय तो ध्रुव एक को बताता है, पण तेनी साथे, लेकिन उसके साथ वर्तमान पर्याय का विषय ऐसे व्यवहार नय को ना ही मानोगे। व्यवहार नय यानी उसका विषय ना ही जानोगे, यानी इसका विषय नहीं, ऐसा कहोगे तो अवस्तु ठहरेगी। जो अभी अभी बात करके आए उस पर देखो कितने न्याय आए, ख्याल में आए। 11वीं 12वीं गाथा को रखा यहाँ पर इस 46 गाथा के संदर्भ में। फिर 68वीं गाथा की चर्चा भी अपन ने कल की थी। 320 गाथा भी उससे जोड़ करके बात करी, वहाँ भी परमार्थ विषय रखा, व्यवहार का विषय रखा, और फिर स्वयं पर प्रकाशक की चर्चा करके भी बात करी। अब ये बात कहते हैं कि उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत, लो उत्पाद व व्यवहार ने का विषय, और वहां पर ध्रुवता से रहने वाला जो कायम स्वरूप है, जो उत्पाद व और ध्रुव के भेदों से भी रहे, ध्रुव माने ध्रुवता होती है ऐसे भेद, वो अलग विषय है, उसकी चर्चा अपन कर चुके हैं, कभी फिर करेंगे।
यहां तो कहा कि ध्रुव एक को बताता है, कौन? भूतार्थ सत साहेब शुद्ध नय, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, है ना। वो उसके साथ वर्तमान पर्याय का विषय ऐसे व्यवहार नय को ना ही मानो, अथवा कहा कि व्यवहार नय को ना ही जानो, या कि तुम उसका विषय नहीं ऐसा कहो, तो भैया ये अवस्तु ठहरेगी। वस्तु ऐसी नहीं है। ये लोगों को बहुत तकलीफ है ना कि आप पर्याय बिना का द्रव्य कहते हो तो ये तो अवस्तु हो जाएगी। भाई हम ये कहते हैं कि पर्याय सहित के द्रव्य में पर्याय का जब पर्याय आश्रय छोड़ती है और एक द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेती है तो वो पर्याय धन्य हो जाती है। बताओ, इस पूरे कथन में पर्याय को गायब किया, हटा दिया, मिटा दिया, क्या कर दिया? लेकिन पर्याय को पर्याय और द्रव्य को द्रव्य, ऐसी भिन्नता तो जानना पड़ेगी ना, क्योंकि एक पलटता ही नहीं है और एक पलटे बिना रहती नहीं है। वस्तु ऐसी नहीं, अवस्तु होते अवस्तु का श्रद्धान, कारण के पर्याय नहीं तो वहां अवस्तु हो गई। अवस्तु का श्रद्धान, अवस्तु का ज्ञान, अवस्तु का आचरण, ये तीनों अवस्तु रूप है। द्रव्य है वह परमार्थ है, प्रगटी हुई पर्याय वो व्यवहारने का विषय है, दो होकर के प्रमाण की वस्तु है। आ गई सारी बात, आ गई कि नहीं आ गई? तो प्रमाण की वस्तु को मिटा करके आश्रय लेने की बात नहीं है, पर प्रमाण में प्रमाण का आश्रय नहीं लिया जाता। प्रमाण स्वयं व्यवहारने का विषय है। प्रमाण क्यों व्यवहार है? कि इसमें व्यवहार का निषेध नहीं है, इसलिए ये व्यवहार है। तो जिसमें व्यवहार का निषेध होकर जो परमार्थ भाव है उसका जो वर्तमान पर्याय आश्रय करे तो वो वर्तमान पर्याय पवित्र हो जाती है, आनंद रूप हो जाती है, शांति रूप हो जाती है। वो पर्याय और वो द्रव्य दोनों मिलाकर के प्रमाण का विषय है कि नहीं? प्रमाण कहीं चला नहीं जाता है, लेकिन प्रमाण में तुम प्रमाण का आश्रय लेने जाओगे तो विकल्प उत्पन्न होगा। हाँ, दो है, व्यवहार का निषेध नहीं है और अपना तो न्याय ये खड़ा हो गया है कि जिसके आश्रय से विकल्प उत्पन्न हो वो है और जिसके आश्रय से पवित्रता उत्पन्न हो वो उपादेय। न्याय खड़ा हो गया है। तो देखो, ये इस प्रकार स्यादवाद से, स्यादवाद क्या हो गया? कोई अपेक्षा वर्तमान भाव की अपेक्षा पर्याय है, व्यवहार का विषय है, और परमार्थ की अपेक्षा, आश्रय की अपेक्षा जो त्रिकाली ज्ञायक तत्व है, जो सदा काल पर्याय मात्र से भिन्न है, वह दो नय का विषय अलग अलग है। दोनों नयों का विरोध मिटाना। कैसे मिटता है विरोध? कि व्यवहार के विषय को जानना, परमार्थ के विषय को जानना, व्यवहार का विषय जानकर हे करने लायक है और परमार्थ का विषय जानकर उपादेय करने लायक है। ये दो नय का विरोध मिट गया। परमार्थ में ये नहीं, व्यवहार में ये है, व्यवहार में ये है, परमार्थ में नहीं है। ऐसा स्यादवाद से दोनों नयों का विरोध मिटाकर श्रद्धान करना, वह सम्यक्त है। ये यहाँ तक चर्चा आई। 47-48 की चर्चा अपन आगे की गाथा जो आगे की स्वाध्याय में लेंगे और 49 की भी चर्चा प्रारंभ करेंगे।